जय हिंद दोस्तों। सिंप्लीफिकेशन के नेक्स्ट क्लास यानी 6th क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 98 तक हो चुका था, यानी 5 क्लासेस में 98 तक हो गया है। आज क्वेश्चन नंबर 99। पहला सवाल देखिएगा, बहुत प्यारा सा सवाल है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 999 ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिश्र भिन्न है, और उसमें 999 का मल्टीप्लाई करना है। अब इसका कॉन्सेप्ट समझिएगा और ट्रिक समझिएगा क्या है। हम लोग क्या करते हैं, 999 को 999 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो एक बार इसका बेसिक देखिए कि भाई हम लोग यहाँ पे 999 को मल्टीप्लाई करेंगे 999 से, है ना। ये काम करेंगे और फिर इसमें जोड़ेंगे क्या, हम लोग 994 जोड़ेंगे, यानी 994 को जोड़ेंगे, और डिवाइड में जो 999 रहेगा वो मल्टीप्लाई के 999 को काट देगा। यानी कि ये दोनों बाद में, मतलब ये काम करने के बाद में कट गए, तो ऊपर न्यूमरेटर में सिर्फ इतना बचा है हमारे पास, और इसी को सॉल्व करके आंसर निकालना है। अब सॉल्व कैसे करेंगे सुनिएगा। क्या हम 999 को 999 से मल्टीप्लाई करेंगे? ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो क्या करना है, दिमाग लगाइए थोड़ा। ये बताइए, इस 994 को 999 बना सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल। यहाँ पे 5 जोड़ दीजिए और 5 घटा दीजिए, तो इससे इसमें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा और ये आपका 999 बन जाएगा। जब 999 बन जाएगा तो इसमें भी 999 है और यहाँ पर भी 999 कॉमन आ जाएगा, 999, यानी कि 999 आपका क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो एक ठो 999 यहाँ पर बचेगा, मतलब ये हो गया 999 प्लस यहाँ 999 कॉमन आया तो मल्टीप्लाई का 1 बचेगा और माइनस यहाँ पर 5 है। ऐसा क्यों किया गया है? ताकि हम इसको 1000 बना दें और 1000 जो है इससे मल्टीप्लाई करना आसान हो जाता है। तो ये कितना होगा, ये आपका टोटल हो गया ना 1000। 1000 को 999 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि ये हो जाएगा 999, और यहाँ पर 1000 का मल्टीप्लाई मतलब 3 जीरो और चिपका देंगे। इसमें हमको -5 करना है। अब ये बताइए, ये 9000 है ना। इन दो 9 को छोड़ दे तो ये 9000 है। 9000 में 5 घटाएंगे तो 2 ठो 9 तो पहले रहेगा, और 9000 में 5 घटा दीजिए तो 8995 ये हो जाएगा कि नहीं? बस यही आपका आंसर आएगा और कुछ नहीं। देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। समझ में आ गया सभी को? बी इसका सही जवाब होगा, 998995। समझ में आ गया? आगे चलते हैं प्रश्न नंबर यहाँ पे 100 पर। चलिए दोस्तों, इस सवाल को देखिए, ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल है और इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी फ्रैक्शन के बारे में, ठीक है। एक चीज़ हम आपको बता देना चाहते हैं, जब भी कोई फ्रैक्शन इस फॉर्म में लिखा जाता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में, जैसे a सही b/c इस टाइप से है, तो इस चीज़ को हम लोग ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, a + b/c। इस तरीके से भी हमने इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 3 सही 5/8 दिया है ना। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है? इसको लिखा जा सकता है 3 + 5/8, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे वही काम आपको करना है। इस 1/5 को पहले रहने दीजिए, यहाँ से सॉल्व करते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 999, ठीक है, प्लस 494/495। तो ये हो जाएगा 494, है ना। 494 के एक और चीज़ लिख सकते हैं, 495 - 1 डिवाइड बाई आपका 495 हो गया कि नहीं। और इसके मल्टीप्लाई में कितना है, इसके मल्टीप्लाई में 99 है। पहले इसको देखते हैं हम लोग कि ये कितना आएगा, फिर इसके मल्टीप्लाई में 99 कर देंगे, ठीक है ना। तो इसको देखिए, ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 495 को 495 में डिवाइड कर देंगे। भाई अगर कुछ ऐसे लिखा रहता है तो ये दोनों के डिवाइड में चला जाता है ना। 495 दोनों के डिवाइड में होगा, तो जब दोनों के डिवाइड में होगा तो यहाँ हो कितना जाएगा, ये 999 हुआ प्लस 495 डिवाइड बाई 495, यानी कितना आ गया, 1 आ गया, और माइनस यहाँ पे 1/495 हो जाएगा, है ना। अभी घबराइए नहीं, ये सिंप्लीफाई आपका हो रहा है। ये कितना हो गया, तो ये हो गया आपका 1000। 999 और 1 कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो ये आपका हो चुका है 1000 माइनस 1 डिवाइड बाई यहाँ पर 495 है, ठीक है। अब इसके पूरे के मल्टीप्लाई में था कितना, 99 था, तो ये हो गया आपका 99 अंदर दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा।
तो 1000 में मल्टीप्लाई करेंगे 99 को तो ये हो जाएगा 99,000 माइनस 99/495। 99 का 5 गुना होता है 195, यानी कि 99 से जब हम लोग 99 को और 495 को काटेंगे तो 1/5 आ जाएगा। और इन सब के शुरू में क्या था? इन सब के शुरू में था प्लस का 1/5, था कि नहीं? तो प्लस का 1/5 माइनस का 1/5 खारिज हो गया, बचा हमारे पास क्या? सिर्फ और सिर्फ 99,000। तो 99,000 इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा। समझ में आया सभी को कैसे करना है? आगे चलिए अगले प्रश्न पर। आइए इस सवाल को भी अब लोग हम दिमाग से सॉल्व करेंगे, है ना। तो यहाँ पे ये 999 सही 1/5 को कैसे लिख सकते हैं बताइए। इसको लिख सकते हैं अलग अलग, 999 प्लस 1/5 लिख सकते हैं कि नहीं। ऐसे ही 999 प्लस 2/5, और यहाँ रहा होगा 999 प्लस 3/5, और ये है आपका 999 प्लस 4/5। तो 999 का कितना बार जुड़ा है 999? तो 999 जो है जोड़ में 4 बार आया है, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ आया होगा, क्योंकि 3/5 वाला यहाँ था और 4/5 वाला यहाँ है। तो 999 आपका 4 बार जुड़ा है। तो 999 को जब हम 4 बार जोड़ेंगे तो 999 × 4 लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। प्लस अब आगे देखिए 1/5, 2/5, 3/5 और 4/5, इन सभी को जोड़िए कितना होगा? तो 5 आपका सभी डिनोमिनेटर में है तो 5 हो गया। 1, 2, 3 और 4 इन सभी को जोड़िए तो 1 और प्लस 2 3 हो गया, 3 और 3 हो गया 6, 6 और 4 हो गया 10, यानी कि ऊपर आ जाएगा टोटल आपका 10 आ गया। इनको बस मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लीजिए, है ना। ये आ जाएगा आपका 2 के बराबर। अच्छा, तो 2 के बराबर आ जाएगा तो इसका 4 गुना करिए, है ना। तो ये हो जाएगा, इसको 1000, तो 1000 का 4 गुना कितना होता है? 1000 का 4 गुना 4000 हो जाएगा, उसमें से 4 घटा दीजिए। तो 4000 में 4 घटाएंगे, 4000 में 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 3996, और प्लस का यहाँ पर 5 दूना 10, यानी कि 2 है ही। तो ये टोटल हो गया आपका 3998, है ना। 3998 इसका करेक्ट जवाब होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया सभी को? अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इस सवाल को देखिए, सेम उसी पैटर्न पर सवाल पूछा गया था NTPC 2021 में। इसको क्या लिखेंगे? 777 प्लस 1/5, मतलब 777 कितनी बार जुड़ेगा? 4 बार जुड़ेगा। तो 777 गुणे 4 कर देते हैं, है ना। 777 जो है वो 4 बार आपका मल्टीप्लाई हुआ है, इसलिए यहाँ पे 4 बार जुड़ा है, तो इंटू में 4 हो गया। प्लस का यहाँ पर कितना हो जाएगा देखिए आप, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5। तो ये तो आपका नीचे हो गया 5, और 1, 2, 3, 4 को जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। इनको दोनों को जोड़ लीजिए, है ना। तो 7 चौक 28, 28 और 2 30, मतलब इकाई अंक आपका यहाँ पे आ जाएगा 0, है ना। इकाई अंक 0 आ जाएगा। लेकिन आप एक बात यहाँ पे नोटिस करिए कि भाई ये तो आपका नहीं होने वाला, मतलब 3000 तो कतई भी नहीं आएगा। इसमें 2 जोड़ भी देंगे तो भी ये 3000 नहीं आएगा। तो 3000 में ये तो ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। इसको काट दीजिए, ये ऑप्शन नहीं होगा। इकाई के अंक में बचा सिर्फ 0 यही, तो यही आपका हो जाएगा। क्योंकि भाई देखिए ना, इसमें 7 चौक 28 यानी कि 8 आएगा, और ये आपका 2 होगा, है ना। तो 8 और 2 कितना? 10, इकाई का अंक 10 मतलब 0। तो 0 कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए में। चाहे तो आप इसको लगा सकते हैं वैसे, है ना भाई। ये 7 चौके 28 होगा, फिर 7 चौके 28, है ना, फिर आपका 7 चौके 28। तो इस तरीके से हम लोग जोड़ लेंगे। 7 चौके 28 का मतलब 2800 हो गया, फिर 280 हो गया, फिर 28 हो गया, ठीक है। तो 2800 फिर 280 जोड़ेंगे तो 3000 से ऊपर चला गया। 3000 तो यही है आपका, 3000 ऑप्शन हो नहीं सकता, मतलब ऑप्शन नंबर ए होगा। इस तरीके से आप कैलकुलेशन मिनिमाइज कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे अपने अगले टाइप में, और ये टाइप है रेकरिंग वाला, यानी कि ये जो बार लगा होता है ना, इसको हम लोग सीखेंगे कि ये कैसे आता है, क्यों आता है, और ऐसे सवालों को कैसे करते हैं। मतलब रेकरिंग वाले जो सवाल हैं उनको फ्रैक्शन में कैसे बदला जाता है। इसका एक बड़ा सिंपल सा तरीका है, ट्रिक है। ये ट्रिक आपको सीखना बहुत ज़रूरी है, ठीक ना। देखिएगा, बहुत लोग इसमें गलती कर जाते हैं, ट्रिक ठीक से नहीं समझ पाते, तो वहाँ पर वो लोग भटक जाते हैं कि भाई इसमें अब क्या करें, है ना। तो बड़े ध्यान से इस पूरे
वीडियो को देख लीजिए, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि रेकरिंग बनता कैसे है, ठीक ना। हम आपको एक बड़ा सिंपल सा तरीका बताते हैं कि रेकरिंग बनने का और ना बनने का तरीका क्या है, कब वो होता है कब वो नहीं होता, आप इसको 1 सेकंड के अंदर पहचान सकते हैं। जैसे जब आप हमारे पास मान लीजिए यहाँ पे 4 है ना, 4 को जब हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 4 को 3 से डिवाइड करने पर क्या आएगा, 1 हो गया, फिर पॉइंट है ना, 1 बचेगा 10 हो जाएगा, तो फिर 10 3 3 9, फिर 3 3 9, फिर 3 3 9, 3 3 3 3 3 आते जाएगा। मतलब ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा, यानी इसका रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा। तो इसी चीज़ को जो जितने डिजिट रिपीट होने लगता है उसी पर हम लोग बार लगा के लिख देते हैं। मतलब ये हो गया 1.3 बार, 3 जो है रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं रेकरिंग, ठीक है। अब रेकरिंग तो दे दिया आपके पास, अब उस रेकरिंग को फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, यहाँ से इसमें कैसे आएंगे, ये आपको सीखना है। हाँ, इससे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि कौन फ्रैक्शन रेकरिंग में जाएगा, कौन फ्रैक्शन रेकरिंग में नहीं जाएगा। अगर दोस्तों न्यूमरेटर में कुछ भी है, न्यूमरेटर में मान लीजिए a है आपके पास, न्यूमरेटर में कुछ हो, डिनोमिनेटर में, हाँ ये काम तभी करना है जब आपका फ्रैक्शन जो है वो सिंपल फ्रैक्शन में होगा, तभी बदलेगा, ठीक है, तभी पता लगा पाएंगे आप। हाँ, तो यहाँ पे कुछ भी है और डिनोमिनेटर में आपका इस फॉर्म में आया है 2 पावर m इंटू 5 पावर n। मतलब ये है हमारे कहने का कि अगर डिनोमिनेटर में आपके पास 2 है या 2 का कोई मल्टीपल है, ठीक है, अच्छा 2 का कोई भी मल्टीपल नहीं होना चाहिए, मतलब 2 का कोई भी पावर हो, या 5 हो या 5 का कोई पावर हो, है ना, डिनोमिनेटर में ये दोनों हैं। इसके अलावा अगर कोई डिनोमिनेटर में आता है, कोई भी नंबर आ जाए डिनोमिनेटर में, 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर अगर आएगा तो वो रेकरिंग में चला जाता है। जैसे यहाँ पर 3 था तो ये रेकरिंग में चला गया। हम आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं। जैसे देखिए 17 डिवाइड बाई आपके पास है यहाँ पर 20 है ना, ये चीज़ है 20 है। तो इस 20 को क्या लिखते हैं, इस 20 को लिखते हैं 4 गुणे 5, है ना। 4 का मतलब क्या हुआ, 4 का मतलब 2 का स्क्वायर, है ना, और इंटू यहाँ पर 5, यही ना होगा। तो इस डिनोमिनेटर में क्या 2 और 5 के अलावा कुछ आया है क्या, नहीं आया है। मतलब ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। टर्मिनेटिंग का मतलब ये कुछ दूर डिवाइड हो के पॉइंट के बाद और इसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा, इसमें आगे नहीं बढ़ सकते हम। टर्मिनेटिंग, है ना, क्या लिखा रहा है ये, टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, यानी कि शांत दशमलव हो जाएगा। समझ में आ गई बात। लेकिन अगर इसके अलावा कोई आएगा, हाँ सिंगल 2 भी हो सकता है, अकेला 5 भी हो सकता है, और 2 और 5 दोनों हो सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई अगर तीसरा कुछ भी आता है तो वहाँ पे वो रेकरिंग बन जाता है, ठीक है। समझ में आया बात। तो अब आप लोग पहचान जाएंगे जब ऐसे सवाल आएंगे। तो फिलहाल यहाँ पर देखिए कि कैसे चेंज करना है ना। यहाँ पे दिया है 0.56, क्या दिया है 0.56 और इसके ऊपर बार लगा है। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि 0.56 जो 2 डिजिट पर लगा है, ये 56 आपका रिपीट होते जाएगा, 56 56 56 आगे चलता जाएगा, ये कभी रुकेगा नहीं, है ना। तो ये रेकरिंग वाला सवाल है। अब इसको फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। फ्रैक्शन में बदलने का बड़ा सिंपल सा फंडा है, ध्यान रखिएगा। पहले पॉइंट और बार सब कुछ हटा के लिख दीजिए। पॉइंट और बार हटा के लिखेंगे तो 56 बनेगा। इसमें से उस वैल्यू को घटाना होता है जिस पे बार नहीं लगा होता। इस 0 पर बार नहीं लगा है तो 0 को घटा दीजिए। वैसे 0 घटाने से कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। न्यूमरेटर का काम तो हो गया। डिनोमिनेटर में क्या करना है आपको, डिनोमिनेटर में पॉइंट के बाद देखिए, डिनोमिनेटर के लिए पॉइंट के पहले नहीं देखना आपको, पॉइंट के बाद देखिए। पॉइंट के बाद जितने अंक पर बार उतने 9 और जितने अंक पर बार नहीं है उतने 0, बस इतना काम करना है। पॉइंट के बाद दोनों अंकों पर बार है इसलिए 2 गो यहाँ पे 9 हो जाएगा। पॉइंट के बाद अगर कोई ऐसा अंक होता जिस पे बार ना लगा होता तो उसके लिए हम 0 लगा देते हैं। जैसे पॉइंट के बाद अगर 2 अंक ऐसे हैं जिन पे बार नहीं लगा है तो 2 0 लग जाता 9 के बाद, है ना, इस तरीके से। तो ये हो गया आपका 56/56
56/99, 56 यहाँ पे 99 इसका सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब कुछ और एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पे 2.315 और ये दिया है, इसको हमको बदलना है फ्रैक्शन में। कैसे बदलेंगे देखिए, हमने क्या बताया, पॉइंट और बार हटा के लिख दीजिए। पॉइंट और बार हटा के लिखेंगे तो 2315 बनेगा। इसमें से उसको घटाइए जिस पे बार नहीं लगा है, तो 2 और 3 पे बार नहीं लगा है, यानी कि 23 को माइनस कर देंगे। न्यूमरेटर का काम हुआ। अब डिनोमिनेटर में देखिए, पॉइंट के बाद 2 अंक पे बार है, इसलिए 2 × 9, और पॉइंट के बाद 1 पे बार नहीं है, इसलिए 1 9 यहाँ पे घटा देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। समझ में बात आ गई कैसे करना है। आगे चलिए अगले प्रश्न में। अच्छा, इसको देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा इसको हमको बदलना है फ्रैक्शन में। बदल के देखते हैं क्या 4/3 आता है। देखिए, पहले पॉइंट और बार हटाएंगे तो ये हो जाएगा 13। इसमें से माइनस करना है उसको जिस पे बार नहीं लगा है। बार किस पे नहीं लगा है, यहाँ पे 1 पर, तो 1 घटा देंगे। डिवाइड बाई पॉइंट के बाद कितने डिजिट पर बार है, 1 पर, तो 1 पर बार है, इसलिए 1 9 हो जाएगा। अब पॉइंट के बाद क्या कोई ऐसा डिजिट है जिस पे बार ना हो, बिल्कुल नहीं है, तो 0 नहीं लगेगा। इसलिए ये कितना हो गया, 13 - 1 मतलब 12 और बटे यहाँ पर 9, 12/9 3 से कट जाता है, तो ये हो जाएगा 4 × 3 = 12 और ये हो जाएगा 3 × 3 = 9। 4/3 आ गया कि नहीं, ये वाला आ गया। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को। आगे बढ़िए अगले प्रश्न पे। देखिए इसको, ये है आपके सामने, तो क्या करेंगे, इसको हम लोग सबसे पहले पॉइंट और बार हटा के लिख देंगे। कितना हो जाएगा, 245 हो जाएगा, है ना। शुरू का 0 तो नहीं काउंट होता है, इसलिए उसको हटा दिए, ठीक ना। तो ये हो गया आपका 245 के बराबर। माइनस क्या करेंगे, जिस पे बार नहीं लगा होगा। किस पे बार नहीं लगा है, सिर्फ इस 2 पे बार नहीं लगा है, क्योंकि 0 का तो कोई मतलब होता नहीं है, तो 2 को हम लोग घटा देंगे इसमें से। अब नीचे क्या करना है, नीचे देखिए, नीचे 2 अंक पे बार लगा है, इसलिए 2 ठो 9 हो जाएगा, ठीक ना। फिर यहाँ पे 2 अंक पे बार नहीं लगा है, 0 और 2 पे नहीं लगा है, इसलिए 2 को 0 हो जाएगा। क्लियर है। अब घटाइए और आंसर निकाल लीजिए। ऊपर हो जाएगा 243, है ना, 243, और नीचे हो जाएगा यहाँ पे ये, ठीक है। 9 से क्या काट सकते हैं, काट दीजिए। 9 दूना 18, है ना, 9 दूना 18 और बचा 6, तो 9 × 7 = 63, यानी 27 हो गया, 27 हो गया। और इसमें 9 से डिवाइड करेंगे, 9 × 1 = 9, 9 × 1 = 9 और 00, यानी 27/1100 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया सभी को। आगे चलिए। हाँ, अब इस सवाल को आप लोग थोड़ा सा एक बार वीडियो रोकिए और लगाइए, ठीक है ना। आपको यहाँ पे हम एक चीज़ बता देना चाहते हैं, जब भी आपके ऑप्शन दिए गए हैं, जिस तरीके से ऑप्शन दिया गया है उसी तरीके से आपको परफॉर्म करना है, ठीक है। उसी तरीके से इस मेथड को लगाना है। यहाँ पे सारे ऑप्शन जो दिए गए हैं वो 2 सही, कुछ आगे दिए गए हैं, है ना। तो आप इसमें से पहले 2 को अलग कर लीजिए, 2 को अलग कर लेंगे, है ना। कैसे करेंगे देखिए, इसको लिख लेंगे 2 + 0.56, इतना लिख सकते हैं। 0.56 के ऊपर बार बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब आप इसको मत बदलिए, इसको बदलिए ना, ठीक है। तो इसको बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, जी पॉइंट और बार हटा के लिखेंगे तो 56 आ जाएगा। माइनस इसमें 0 कर देंगे जिस पे बार नहीं लगा है, डिवाइड बाई 2 अंक पे बार है, इसलिए यहाँ पे 99 हो जाएगा। बस ये आपका आ जाएगा, यानी 56/99 हो गया। तो बस देखिए, यहाँ पे 2 प्लस में था, 2 प्लस में था, तो 2 + 56/99 क्या होता है, यही तो होता है 2 सही 56/99, 2 सही 56/99। ये ऐसा सवाल था कि सिर्फ इसको देख के बनाया जा सकता था, कैलकुलेशन करने की इसमें ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं थी। ऑप्शन नंबर डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया बात। आगे चलिए। अब ये सवाल आपके लिए है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सॉल्व करिए और ज़रूर जवाब दीजिएगा, ठीक ना। देखिए इस सवाल को, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। 0.3 के ऊपर बार लगा है, P/Q के फॉर्म में बदलना है। तो क्या करेंगे इसको हम लोग, 0.3333, इसका तो सीधा आंसर 1/3 होता है। इसका सीधा आंसर कितना होता है, 1/3 हो जाता है। चाहे तो करके देख लीजिए। देखिए, पॉइंट बार हटा के लिखेंगे तो 3 बन जाएगा। डिवाइड में क्या होगा, पॉइंट के बाद जितने अंक पे बार है उतने 9 हो जाते हैं, यानी 1 को 9 हो जाएगा। बस 1/3 आ गया यहाँ से आंसर, है ना। तो 1/3 इसका करेक्ट जवाब, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलिए।
देखिए अगला सवाल, पॉइंट और बार हटाइए तो क्या बन जाएगा, 1427 बन जाएगा, है ना। पॉइंट और बार हटाएंगे तो 1427, इसमें से माइनस क्या करना है, जिस पे बार नहीं लगा है, यानी 14 पे बार नहीं लगा है तो 14 लिख दिए। डिवाइड में पॉइंट के बाद देखिए 2 अंक पे बार है और 1 अंक पे बार नहीं है, तो 1 0 हो गया, है ना। इसमें से इसको घटा दीजिए तो 1413 आ जाएगा, है ना। 1400 यहाँ पर 13 और डिवाइड बाई 999 ठीक है, 999 यहाँ पर 0। अच्छा ये कटेगा, आगे कटेगा तो क्या बनेगा, अगर 9 से काटेंगे भी तो नीचे आपका 110 बन जाएगा और 110 आपका यहीं पे है ना। ये आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये 111 आ ही नहीं सकता, किसी से भी कट के 111 तो नहीं बनेगा ये, मतलब 110 बन सकता है, तो यही बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन, ऑप्शन देखकर भी थोड़ा टिक करने की कोशिश करिएगा, है ना। देखिए इसको, अब इसमें भी आपको कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, वैसे मतलब ज़्यादा कुछ नहीं करना, 2022 का सवाल है। 4 अलग दिया है तो 4 को अलग कर लीजिए, तो 4 को हम यहाँ पे अलग कर लेंगे, तो 4 हमारा अलग हो गया, प्लस यहाँ पे 0.567 बचेगा। अच्छा 0.567 बचेगा, 0.56 और 7 पे बार लगा है, 5 पे बार नहीं लगा है, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। 4 तो अलग रहेगा, पॉइंट बार हटाइए तो 567 बचेगा, है ना। 567 माइनस, इस पे बार जिस पे नहीं लगा उसको घटा देंगे, यानी 5 को घटा दिए, डिवाइड बाई 2 अंक पे बार यानी 2 9, 1 अंक पे बार नहीं तो 1 0 कर लीजिए। इसको ऊपर घटाएंगे तो 562, ठीक है, 500 यहाँ पे 62 हो जाएगा, डिवाइड बाई आपका यहाँ पे हो गया 990, है ना। 2 से कट जाएगा, ये 2 से काटेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे 281, है ना, 281 और डिवाइड बाई इसको 2 से काटेंगे तो 450, है ना, नहीं 450 कहाँ, 495 हो जाएगा, है ना, 495 हो जाएगा, 495। अब प्लस इसके साथ 4 था तो 4 आपका शुरू में जुड़ जाएगा बस, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। क्लियर है सभी को, आगे बढ़िए। चलिए अब इसको देखिए, अब इसको लगाने के 2 तरीके हैं आपके पास, 2 तरीके कैसे कैसे, आप चाहें तो इसको पहले फ्रैक्शन में बदल लें और इसको भी फ्रैक्शन में बदल लें फिर जोड़ें, या फिर पहले जोड़ लें फिर फ्रैक्शन में बदलें, एक ही मतलब है। दोनों तरीके से आपका समय उतना ही लगने वाला है, मतलब इसमें कोई फिक्स तरीका है नहीं। अगर हम पहले फ्रैक्शन में बदल करके फिर जोड़ें तो क्या होगा, यहाँ पे 2.6 पे बार होगा ये, है ना, ये कितना होगा, ये होगा आपका 2.6 पे बार, अब प्लस आपका 2.7 पे बार है, 2.7 पे बार है, इसको बदलिए तो ये होगा 26 माइनस 2, 26 माइनस 2 यानी कि 24, ये हो गया 24 डिवाइड बाई 9, है ना, 1 अंक पे बार है, और प्लस यहाँ कितना होगा, ये हो जाएगा 27, पॉइंट और बार हटाएंगे तो उसमें से 2 घटा देंगे, क्योंकि जिस पे बार नहीं लगा उसको घटाना होता है, तो -2, तो 27 माइनस 2 यानी कि 25 हो जाएगा, तो 25 बटे यहाँ पे 9 हो गया। अगर हम लोग इसको और फर्दर सॉल्व करें तो 9 तो डिनोमिनेटर में है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 और 4 9 यानी कि 49 हो गया, 49 बटे 9 इसका आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ये तो हो गया एक तरीका। अगर हम इनको पहले जोड़ ले, जैसे मान लीजिए हमारे पास है कितना यहाँ पे 2.666, आगे ये चलता जाएगा, है ना, फिर इस पे हम लोग 2.7 को जोड़ देंगे, 2.777 इस तरीके से, है ना, इस तरीके से जोड़िए तो 7 6 13 के 3 हासिल 1, 7 6 13 3 हासिल 1 14, फिर बचे 1, 7 6 13 3 हासिल 1 14, फिर 14, फिर 14 यहाँ पे और 4 4 1 ये 5 हो जाएगा। मतलब आगे और ये और आगे बढ़ता तो 4 4 4 आता जाता, है ना, तो यहाँ पे ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आगे जो है 4 4 4 4 आता जाएगा। अब इसको हम फ्रैक्शन में बदल लेंगे तो ये होगा आपका 5.4 पर बार, बदलिए पॉइंट बार हटा के लिखिए तो 54 होगा, माइनस का 5 करना पड़ेगा क्योंकि इस पे बार नहीं लगा है। देखिए पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो ये 9 हो जाएगा, कितना हो गया, 54 में से 5 घटाएंगे तो 49, 49 बटे 9, 49 बटे 9 वही आंसर आ गया, है ना। तो दोनों तरीके से आप लोग लगा सकते हैं। आगे चलिए अगले प्रश्न पे। अब तो ऐसे सवालों को आप लोग चुटकियों में निपटा सकते हैं। 0.34 पे बार, है ना, तो 0.3 पे बार नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे 3 रिपीट नहीं हो रहा है, बस 4 रिपीट हो रहा है, इसलिए 4 पे बार हो जाएगा। तो कितना होगा 34, है ना,
माइनस यहाँ पे 3 पे बार नहीं है इसलिए 3 डिवाइड बाय 9 जीरो यानी कि 90 हो जाएगा। तो 90 आपका कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में। यही आपका सही जवाब होगा। 34 में 3 घटाएंगे तो 31/90 इज़ द राइट आंसर। चलिए अब यहाँ पे आप जो गलती करेंगे, अपना समय ख़राब करेंगे, उस चीज़ को हम बताते हैं कि क्या गलती करने वाले हैं। आप गलती ये करेंगे कि ये दिया है रेकरिंग के फॉर्म में, ये भी दिया है रेकरिंग के फॉर्म में। आप इसको पहले बदलेंगे फ्रैक्शन में, फिर आपके ऑप्शन में फिर से रेकरिंग में ही पूछा गया है, तो फिर आप उस फ्रैक्शन को फिर से रेकरिंग में बदलने जाएंगे, तो ये गलत है ना। आप रेकरिंग में दिया है तो उसी में ना सॉल्व करिए, ज़्यादा आसान होगा। तो ये बताइए कि इस 0.23 को कैसे लिखेंगे? 0. यहाँ पर 0.23 के ऊपर बार है, मतलब 23 जो है रिपीट होता जाएगा, 23 23 23 इस तरीके से, है ना। फिर इसके बाद ये है आपका 0.22 के ऊपर बार, तो 0.22 जो है रिपीट होता रहेगा, 2 2 2 2 और 2 2 इस तरीके से। आप सभी को जोड़ लीजिए, जोड़ लेंगे तो कितना होगा? 3 2 5, 2 2 4, फिर 5, फिर 4, फिर 5, फिर 4, फिर यहाँ पे 5, फिर 4 और ये लग जाएगा, मतलब 0.45454545 आता जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो जैसा सवाल दिया है, जैसे आपके ऑप्शन दिए हैं उसी हिसाब से आप करिएगा, नहीं तो टाइम ज़्यादा लगेगा। देखिए इसमें आप दोनों तरीके लगा सकते हैं, पहले फ्रैक्शन में बदल के फिर उसको करना है, सॉल्व करना है, क्योंकि आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं फ्रैक्शन में ही दिए गए हैं, है ना। या फिर पहले घटा लीजिए फिर फ्रैक्शन में बदलिए, तो एक ही मतलब है ना। तो पहले घटा लेते हैं हम लोग, क्योंकि घटाना आसान है, फिर फ्रैक्शन में बदल लेना ये ज़्यादा आसान पड़ेगा। तो हमारे पास ये है 0.987, तो 87 जो है रिपीट हो रहा है, तो 87 87 87 इस तरीके से आता जाएगा, है ना। फिर इसके बाद इसमें घटाना क्या है? 0.756, है ना, 565656 ये जो है घटा देना है आपको, ठीक है। घटाइए, चलिए देखिए 7 में से 6 गया, ये आपका हो जाएगा 1, 8 में से 5 गया हो जाएगा 3, 7 में से 6 गया 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा और यहाँ पर ये 2 हो जाएगा। मतलब आपके पास आया कितना? तो आपके पास आ गया 0.2 और 313131 रिपीट हो रहा है, तो 231 के बाद यहाँ पे 12 हो जाएगा। अब इसको कर लीजिए, इसको फ्रैक्शन में बदल लीजिए, तो फ्रैक्शन में बदलेंगे क्या होगा? 231 माइनस 2, क्योंकि 2 पे बार नहीं लगा, तो 231 में 2 घटाएंगे तो 229 आ जाएगा, है ना, 229 आ जाएगा। नीचे डिवाइड में देखिए, अभी जल्दबाजी नहीं करना है आपको, ठीक है। देखिए 2 अंक पे बार, इसलिए 2 9 और 1 पे 0, तो ये हो जाएगा, मतलब 229/990, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगर वैसे लगाते तो क्या होता? पहले इसको फ्रैक्शन में बदलते, फिर इसको फ्रैक्शन में बदलते, फिर दोनों घटाते, तब आपका आंसर आता, है ना। तो ये चीज़ करना होता है। उम्मीद करते हैं अब आप लोग को आइडिया लग गया होगा। अब इस सवाल को देखिए दोस्तों, ये सवाल इतना आसान है ना, इसमें कैलकुलेशन भी नहीं करना, सिर्फ देख के आंसर लगा सकते हैं, ठीक है। सिर्फ देख कर इसका आंसर बता सकते हैं। आप ये बताइए, थोड़ा सा ये बात सोचिएगा, ये 1 पॉइंट समथिंग है, ये 0 पॉइंट समथिंग है, ये 1 पॉइंट समथिंग है, तो पॉइंट के पहले यहाँ 1 है, पॉइंट के पहले यहाँ 1 है, तो ये 1 और ये वाला 1, ये दोनों जुड़ के क्या बना लेंगे? 2 और प्लस यहाँ पे समथिंग समथिंग आ जाएगा, 2 प्लस 0 पॉइंट समथिंग समथिंग आ जाएगा, यानी जो वैल्यू होगी वो 2 से बड़ी आएगी। क्या इसको डिवाइड करने पर 2 से बड़ा आएगा पहले वाले को? बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्या इसको डिवाइड करने पे 2 से बड़ा आएगा? नहीं आएगा। क्या इसको 2 से डिवाइड करने पर बड़ा आएगा? 2 से नहीं आएगा। बस इसमें दिया है आपका 2 सही, ये समथिंग समथिंग दिया गया है, तो 2 से बड़ा तो सिर्फ यही वैल्यू है ना, यानी ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट होगा। इसमें क्या करना था? कुछ भी नहीं करना, सॉल्व नहीं करना है आपको, बस ऑप्शन देखिए, टिक करिए, आगे बढ़िए। चलिए हाँ, इस सवाल को थोड़ा सा ज़रूर सॉल्व करना पड़ेगा आपको, ठीक है। फ्रैक्शन में दिया है, फ्रैक्शन में ही आपको आंसर पूछा गया है, इसलिए फ्रैक्शन में ही सॉल्व करिए। सॉरी, रेकरिंग में पूछा है, ठीक है, रेकरिंग में दिया है, रेकरिंग में पूछा गया है आपको। तो पहले यहाँ पे लिखिए, ये हो जाएगा 0.56, है ना, फिर यहाँ पे 56, क्योंकि 56 आपका रिपीट हो रहा है,
3 तक लिख लेंगे, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कितना है 0.43 है ना, देखते जाइएगा 43 और 43 इस तरीके से। फिर आपका 0 पॉइंट यहाँ पे 89, क्योंकि प्लस है तो सबको एक साथ करिए, 89 89 और 89 है ना, इस तरीके से ये हो गया। अब जोड़ लीजिए तो 6 3 9 9 9 18, ये हो गया 1, 4 5 9 और 9 9 18, ये हो जाएगा। फिर बचा 1, तो 6 3 9 9 18 18 और यहाँ पे 1 19 हो जाएगा, ये हो गया 9। फिर यहाँ पे 1, फिर 8 1 9 4 5 9 9 9 18, ये हो गया। फिर यहाँ पे 1 हो गया, तो फिर हो जाएगा 6 3 9 9 18, 1 हो जाएगा ये 9 है ना। फिर यहाँ पे 1 बचेगा, तो ये हो गया कितना 5 4 9 9 9 18, 18 का हो गया 8 यहाँ पे, ठीक है, हाँ ठीक है। और यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक ना। तो ये हो गया, देखिए 8 9 8 9 और यहाँ पे 8 के बाद ये 9 ही होगा, क्योंकि आगे जब हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। मतलब 8 9 8 9 8 9 8 9 रिपीट हो रहा है ये। तो ये जो है 1 पॉइंट और 8 9 आपका रिपीट हो रहा है, मतलब ये 8 9 पे बार होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इसका। समझ गए सभी को, आ गया होगा समझ में। आगे चलिए, अब इस सवाल को देखिए। इस सवाल को फ्रैक्शन में करना ही आसान होगा, है ना। इस सवाल को फ्रैक्शन में करना ही आसान होगा। इसको देखिए, ये हो जाएगा 5/9 है ना, ध्यान देते रहिएगा भाई। यहाँ पर 0.5 के ऊपर बार है, तो ये हो जाएगा सीधे सीधे 5/9, प्लस ये हो जाएगा 0.6 है ना, यानी कि 6/9। फिर यहाँ पे 7/9 7/9 और प्लस यहाँ पे 8/9 हो गया। क्या दिक्कत था इसमें, बस जोड़ दीजिए, 9 नीचे आ जाएगा, 5 और 6 11 हो गया, 11 और 7 आपका 18 हो गया, 18 और 8 यानी 8 8 16 यानी कि 26 हो जाएगा। बस 9 दूना 18, 9 दूना 18, बचे कितना 8 बचेगा, ठीक है। तो ये हो गया 8, तो 9 सही 8 आपका 2 हो जाएगा, सॉरी 8/9 हो जाएगा, है ना। यानी 2 सही 8/9, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। टिक करिए, आगे बढ़िए। अब ये जो सवाल है, इस सवाल को देकर एग्जामिनर आपके दिमाग के साथ खेलना चाह रहा है ना। इसको सॉल्व नहीं करना, सॉल्व बिल्कुल भी नहीं करना। आपसे वो ये पूछना चाह रहा है कि आपका दिमाग कितना काम करता है, आप कितना चीज़ों को देख सकते हैं। आप इसमें देखकर इसका आंसर बताइए ना, इसमें कुछ भी नहीं है। ये बताइए कि यहाँ पर ये आपके रेकरिंग है, रेकरिंग एक बार आ गया तो फिर वो ख़त्म होगा नहीं। मतलब ऐसा कुछ यहाँ पे बन भी नहीं रहा है कि रेकरिंग ख़त्म हो जाए, है ना। मतलब पॉइंट के बाद 0 0 आ भी नहीं रहा है कि रेकरिंग ख़त्म हो जाए। ऐसे अगर हम लोग देखें तो 3 और 4 यहाँ पर 7, 7 में से 4 घटाएंगे तो फिर 3 आ जाएगा। मतलब रेकरिंग तो यहाँ पे ख़त्म हो ही नहीं रहा है। और रेकरिंग जब नहीं ख़त्म होगा तो जब इनको सॉल्व करेंगे तो आएगा रेकरिंग वाला ही। रेकरिंग वाला सिर्फ एक ऑप्शन दिया है, आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कुछ नहीं करना था इसमें, इसको सॉल्व भी नहीं करना था आपको। आपके ऑप्शन कहीं पर भी रेकरिंग नहीं लगा है सिवाय डी ऑप्शन के। तो यही आपका आंसर होगा। समझ पा रहे हैं, इस तरीके के सवाल आपके पूछे जाते हैं जिनको आप सिर्फ देख के बना सकते हैं। 1 सेकंड का सवाल था ये। चलिए इसको देखें, ये 2022 का है ना। ये कितना होगा 12/99 है ना। ये हो जाएगा 12 बटे यहाँ पे 99 माइनस 6/9 है ना। तो 6/9 है, इसको हम लोग क्या करते हैं 99 बना लेते हैं। चलिए पहले अभी नहीं बनाते हैं, पहले यहाँ देखते हैं। ये कितना है 3/9 है ना, 3/9 है। बदलना आप लोग जान गए हैं ना, तो कैसे बदलते हैं ये हमको बताने की ज़रूरत नहीं है बार बार, ठीक है। जल्दी जल्दी करने की कोशिश करिएगा। यहाँ 99, यहाँ 9 9 है, तो इनको भी 99 बना लेते हैं। तो 99 बनाने के लिए इसमें से 11 का मल्टीप्लाई, इसमें भी 11 का मल्टीप्लाई, यहाँ भी 11 का मल्टीप्लाई, यहाँ भी 11 का मल्टीप्लाई, तो 99 हर जगह बन गया। तो 99 हमारा आ जाएगा डिनोमिनेटर में। ऊपर क्या बचा देखिए, यहाँ 12 है, यहाँ 66 है, यहाँ 33 है। तो 33 और 12, क्योंकि ये दोनों प्लस में, 33 और 12 कितना हो जाएगा 45। 45 में से हम लोग 66 घटा देंगे। 45 में 66 घटाएंगे तो 45 और 20 हो जाएगा 65। 1 66 मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा 31 नहीं,
घटाइए, 15 में से 6 गया 1 हो जाएगा, सॉरी 6 में से 5 गया 1 हो जाएगा और 21 हो जाएगा, सॉरी है ना 21 माइनस का 21 बटे यहाँ पे 99 आ जाएगा। 3 से वैसे कट जाएंगे तो माइनस का 7 तियाँ 21, 33 तियाँ 99, -7 बटे 33 यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब, ये टिक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अब ये सवाल आ गया ना, कौन सा आवर्ती दशमलव है, यानी कि रेकरिंग डेसिमल कौन सा होगा, है ना। तो रेकरिंग डेसिमल पहचानने का हमने आपको तरीका बताया था। ये 3 × 10 होगा, मतलब 3 आ गया, तो 3 अगर डिनोमिनेटर में 2 या 5 के अलावा कोई और नंबर आ जाए तो वो फिर नहीं हो सकता, आपका नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता। यहाँ पे 3 × 10 है, मतलब 3 एक प्राइम नंबर है, तो ये आपका हो ही नहीं सकता। अच्छा एक बार कट करके इसको देखते हैं ना, सिंप्लीफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए सिंप्लीफाई यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, सिंप्लीफाई यहाँ पे हो सकता है। सिंप्लीफाई करिए, 3 से काटेंगे, 3 × 7 = 21, 3 दाहम 10, है ना, इतना ही हो जाएगा। और 10 का मतलब 2 × 5 और 2 × 5 ये आपका क्या है, यहाँ पे 2 और 5 आ गया ना, मतलब ये आपका आवर्ती दशमलव नहीं होगा, ये आपका शांत दशमलव होगा, ठीक है, तो ये नहीं होगा। अच्छा इसको देखिए, यहाँ देखें 3 से ये भी कट सकता है, तो 3 से इसको काटेंगे, 3 × 7 = 21 और 3 से इसको काटेंगे 40 हो जाएगा। 40 मतलब क्या, 4 × 10, 4 × 10 का मतलब क्या, 8 × 5, है ना, 8 × 5 भी लिख सकते हैं। 8 का मतलब 2 का क्यूब हुआ और यहाँ पे 5, 2 और 5 है सिर्फ और कुछ नहीं। 40 में 2 और 5 है और कुछ नहीं है, तो ये आपका क्या होगा, आवर्ती दशमलव नहीं होगा, यानी रेकरिंग नहीं होगा, ये टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। तो ये दोनों आपके टर्मिनेटिंग होगा। इसको देखिए, 3 से इसको भी काटेंगे अगर हम लोग, तो 3 × 7 = 21, ये हो जाएगा 20, 20 का मतलब 4 × 5 और 4 मतलब 2 की पावर 2। तो क्या 2 और 5 के अलावा कुछ आया इसमें, नहीं आया, मतलब ये भी आपका क्या होगा, ये भी आपका टर्मिनेटिंग होगा, शांत दशमलव देगा, यानी जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो पॉइंट के बाद कुछ दूर जाके रुक जाएगा, ठीक है। अच्छा अब ये तो 3 ऑप्शन आपके क्या हो गए, टर्मिनेटिंग हो गए, मतलब बचा एक ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है तो मार दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब ये सारे के सारे रेकरिंग नहीं देंगे, बस एक ही ऑप्शन रेकरिंग देगा। वैसे भी आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं इसको, तो ये क्या होगा, ये आपका होगा, यहाँ पर काटेंगे अगर इसको हम लोग, तो 7 तियाँ 21 और 30 तियाँ 90। अब 30 आ गया ना, 30 का मतलब 3 आ गया कि नहीं, तो 3 आ गया तो ये आपका रेकरिंग हो जाएगा। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को, तो जहाँ पे 2 और 5 के अलावा कुछ और आ जाए तो वहाँ पे रेकरिंग आ जाता है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, ये समझ में आ गया, ठीक ना। तो आज के क्लास में दोस्तों हमने बहुत सारे ऐसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीखे हैं, बेहतरीन ट्रिक्स सीखे हैं, और अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 120 लेकर। तब तक आप लोग सभी अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। जय हिंद।